रणदीप गुलेरिया का दावा कि दिल्ली में सांस लेना रोज 8 से 10 सिगरेट पीने के बराबर है। साल में करीब 70% दिन दिल्ली की हवा खतरनाक रहती है और कई इलाकों में AQI 400 से भी ज्यादा है। यानी कि देखिए, एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने बताया कि दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेना ऐसा है जैसे कोई रोज 8 से 10 सिगरेट पी रहा है। यानी इस हवा का असर शरीर पर उतना ही नुकसान करता है जितना लगातार सिगरेट पीने से होता है। पिछले 10 सालों के आंकड़ों के मुताबिक साल के करीब 70% दिन दिल्ली की हवा खतरनाक रहती है। यानी कि दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। यानी कि जो बातें ये कही जा रही है पॉल्यूशन को लेकर, आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक और शरीर के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि लगातार धुंध की और पॉल्यूशन की जो ये मोटी परतें हैं वो वाकई में चिंता का विषय है इस वक्त। और इसे लेकर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी राज्य सरकारों को फटकार लगाई गई है और पूछा गया है कि बताइए कि पॉल्यूशन जब कम था तो उससे पहले आपने क्या औचित्य कदम उठाए और अब क्या कार्रवाई हो रही है, अब क्या एक्शन लिया जा रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहले के मुताबिक एक बार फिर से सख्त इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रहा है। लेकिन एम्स के पूर्व डायरेक्टर की ओर से जो बातें बताई गई है, यानी कि ये पॉल्यूशन किस तरीके से खतरनाक हो सकता है, उनका ये कहना है कि अगर एक दिन में आप 8 से 10 सिगरेट पीते हैं, ये जो पॉल्यूशन है उतना ही खतरनाक शरीर के लिए है। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अली खान नोएडा से लाइव जुड़ चुके हैं, भावना सिसोदिया दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है, अनिल चौधरी गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अली खान, मैं आपके पास आऊंगी। नोएडा में देखिए, दिनों दिन स्थिति खराब इस वक्त पॉल्यूशन से नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसे लेकर क्या कोई सुधार को लेकर कोई कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं? अली, नोएडा का जो AQI का स्तर है वो आज भी 330 के आसपास है। जिस समय जहां मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 116 में, यहाँ का AQI पुनीता अभी जो बताया जा रहा है 350 से ज्यादा का बताया। सुबह 6 बजे की आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, 6 बजे के आंकड़े हैं। आप सड़कों पे देख सकते हैं अभी इस टाइम बिल्कुल सड़कें खाली हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है। तो अगर सुबह की ये हालत है तो दोपहर होते होते क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। और प्रशासन की तरफ से कदमों की बात करें तो प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि वाटर स्प्रिंकलिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग जैसे उपाय किए जा रहे हैं। जो भी ट्रैफिक के नियम उन्हें प्रभावी ढंग से लागू कराया जा रहा है। पर ये ढंग जो भी नियम बताए गए हैं, जो भी चीजें हैं, ये कागजों में ज्यादा नजर आ रही है, ग्राउंड पे कम नजर आ रही है। आपको बता दूं, सुबह सुबह का वक्त है, अगर वाटर स्प्रिंकलिंग या मैकेनिकल स्वीपिंग जैसी चीजें होती हैं तो इस टाइम सड़क पे नजर आती हैं। पर अभी भी कोई भी कहीं भी कोई मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन नहीं नजर आ रही है। कहीं भी अगर जगह जगह पे अगर कहीं दिखाई पड़ रहा है तो वो नॉर्मल जो झाड़ू से सफाई की जाती है वो सफाई वाले नजर आ रहे हैं जो धूल उड़ा रहे हैं। और धूल पे कोई काबू नहीं है। इस टाइम जो धूल की हालात है वो काफी खतरनाक स्थिति में है। वायु की इतनी काफी खतरनाक स्थिति में जा रही है और आने वाले समय में माना जा रहा है जैसे सर्दी और बढ़ेगी और खतरनाक स्थिति में जा सकती है। पर मौसम विभाग का एक पूर्वानुमान भी जारी हुआ है कि आज नोएडा में थोड़ी बहुत बारिश, हल्की फुल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है कि आज हो सकता है कि नोएडा में हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिले। लेकिन देखिए, जो बातें आपने बताई कि दावे बहुत हो रहे हैं पॉल्यूशन कम करने को लेकर, वो धरातल पर दिखते हुए नजर नहीं आ रहे और यही वजह की स्थिति लगातार खराब देखने को मिल रही है। भावना, देखिए, अभी एम्स के पूर्व डायरेक्टर जिन्होंने ये दावा किया, उनका ये कहना है कि देखिए बेहद ही खतरनाक इस वक्त पॉल्यूशन की स्थिति बनी हुई है और ये शरीर के लिए इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि जो ये मोटी परत देखने को मिल रही है वो शरीर के लिए नुकसानदायक है। और अगर आप, यानी कि जो व्यक्ति एक दिन में 8 से 10 सिगरेट पीता है, जितना खतरनाक वो सिगरेट शरीर के लिए होता है उतना ही ये पॉल्यूशन खतरनाक शरीर के लिए है। तो यानी कि ये पॉल्यूशन किस तरीके से लोगों के लिए नुकसानदायक है, इसे लेकर बार बार देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और डॉक्टरों की तरफ से भी हिदायत दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है दिल्ली में। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर दिल्ली की आबोहवा की बात की जाए तो दिल्ली की आबोहवा जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। वहीं अगर आज के AQI लेवल की बात की जाए तो जहां दिल्ली में ओवरऑल AQI लेवल 347 बना हुआ है, तो वहीं दिल्ली में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर AQI लेवल जो है लगातार 350 के पार बना हुआ है। आनंदपुर, वजीरपुर, अलीपुर की बात की जाए तो वहां पे 450 के पार बना हुआ है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की आबोहवा जो है इतनी खतरनाक हो चुकी है कि कहीं ना कहीं अब डॉक्टर एडवाइजरी भी लगातार जारी हो रही है और डॉक्टर
साफ तौर पे ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अगर आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, आप अस्थमेटिक पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है, तो आप दिल्ली छोड़ दीजिए जब तक दिल्ली की आबो हवा पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाती। वहीं अगर एम्स के पूर्व डायरेक्टर की बात की जाए तो गुलेरिया जी ने साफ तौर पे ये कहा है कि दिल्ली की आबो हवा इतनी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि 8 से 10 सिगरेट रोज पीने के बराबर है। वहीं अगर आंकड़ों की बात की जाए तो दुनिया भर में 2024 में केवल प्रदूषण से ही 81 लाख लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। यानी कि आंकड़ा जो है वो इतना ज्यादा गंभीर है कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली और दुनिया भर में प्रदूषण का स्तर किस तरीके से पहुंचा हुआ है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो PM 2.5 है उसके छोटे प्रदूषण के कण जो है वो सिर्फ फेफड़ों में नहीं रुक पाते हैं और वह खून में घुल जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के शरीर में सूजन पैदा होती है। अहम वजह यह है क्योंकि देखा जाता है कि जब AQI लेवल बढ़ता है तो PM 2.5 की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके कण छोटे होने के कारण वो खून में नहीं रुक पाते हैं, जिसके कारण लोगों को काफी सारी बीमारियां जो है वो होती है, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और तमाम ऐसी बीमारियां जो कि बेहद ही गंभीर बीमारियां और जिसके वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। एक के बाद एक कदम उठाने का दावा सरकार जरूर करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की आबो हवा की तो तमाम कदम उठाने के बावजूद, ग्रैब 2 के नियम लागू होने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो दिल्ली की आबो हवा में किसी भी तरीके का सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं इस बिगड़ती आबो हवा से लोग लगातार परेशान होते जा रहे हैं, जो कि उनकी सेहत के ऊपर खासा असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और देखिए, भले ही डॉक्टरों की तरफ से ये कहा जाए कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए जो भी हालात बने हुए हैं, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है भावना, और इसके लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों की सेहत पर इसका असर ना देखने को मिले। गाजियाबाद का रुख करते हैं, अनिल चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, पहले गाजियाबाद की स्थिति बताइए, आज का AQI क्या है, और ये भी बताइए कि वहां पर पॉल्यूशन को लेकर क्या हालात बने हुए हैं। अनिल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए पुनीता, हालात तो ठीक नहीं है। लगातार पोल्यूशन का जो स्तर है बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल आज की बात करें तो आज 400 पहुंचा हुआ है AQI कई इलाकों का, और साथ ही जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का है वहां तो 410 AQI पहुंच गया है, जो बेहद खतरनाक है। तो लगातार AQI तमाम क्षेत्रों का गाजियाबाद में बढ़ता जा रहा है, और लगातार जिस तरीके से पोल्यूशन अपने आगोश में ले रहा है, तो वाकई ही ये सोचने का विषय अब सामने आ रहा है, क्योंकि अब अधिकारियों को भी कुंभकर्णी नींद से जागना होगा, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि ग्रैब 2 के नियम पहले से ही लागू हैं, उसके बावजूद भी कोई भी ग्राउंड पर काम नहीं किया गया, जिसके चलते ही लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। कि ग्रैब 2 के नियम लागू होने के बाद सड़कों पर छिड़काव होता है, वो भी आप देख सकते हैं, साफ तौर पर अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं, कोई यहाँ पे छिड़काव नहीं है। और साथ ही आप देखेंगे जो धुंध की चादर आपको दिख रही है सड़कों पर, ऊंची ऊंची इमारतें जो हैं वो कहीं ना कहीं ढकी हुई दिखाई दे रही है। ये वही प्रदूषण की खतरनाक चादर है जो आम जनता को बेहद परेशान के साथ साथ अब बीमार भी कर रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं, डॉक्टरों का कहना है कि 8 से 10 सिगरेट हम डेली पी रहे हैं इस माहौल में रहने पर। तो आप समझ सकते हैं, जो इंसान स्मोक करता भी नहीं है वो मजबूर है स्मोक करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं इस तरीके के हालात बने हुए हैं, लोग बीमारी की तरफ जा रहे हैं, और लंग्स की दिक्कत उनको हो रही है, कई दिक्कतों का सामना लोगों को करना है। आंखों में जलन की जो शिकायत है वो आम जनता को गाजियाबाद में देखने को मिल रही है, और साथ ही गले में जो खराश है वो बहुत ज्यादा है, और आंखों में जलन है। इस तरीके की शिकायत जो है जो आम जनता बता रही है, क्योंकि जो लोग पहले सुबह घूम रहे थे, जो मॉर्निंग वॉक करते थे, वो भी फिलहाल अब अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में ही रहें, और निकल भी रहे तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। इस तरीके की हिदायत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फिलहाल दे दी गई है। तो कुछ लोग उसको अपना भी रहे हैं अपनी जिंदगी में, कुछ लोग मास्क पहन भी रहे हैं।
पर बिल्कुल देखिए लोगों को जिन लोगों को अपनी सेहत को लेकर चिंता है वो तो तमाम चीजें करते हुए नजर आ ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए लापरवाही जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि बातें हो रही है कि व्यवस्थाएं हो रही है लेकिन इसका असर देखने को मिल नहीं रहा है। अली खान, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए नोएडा में क्योंकि सुबह सुबह का जब वक्त होता है तो लोग दफ्तरों के लिए घर से बाहर निकलते हैं और निकलना भी पड़ेगा, यानी कि खुद को घर में आप कैद करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन स्थिति जो खराब हुई है, आखिर इसका इंतजार किया जा रहा था? क्योंकि पहली दफा तो है नहीं, हर साल ऐसे ही हालात बने रहते हैं, लेकिन इसे लेकर कोई पहले सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जाता? और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है दिल्ली सरकार से कि बताइए आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल, हर साल पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता है और यही स्थिति हर साल अमूमन देखने को मिलती है। सर्दियों का जैसे ही वक्त आता है, जैसे ही ठंडक दस्तक देती है, ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है कि घनी कोहरे की चादर और सांस लेने में दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। पर नोएडा का जो स्वास्थ्य विभाग है और नोएडा अथॉरिटी है, वो नींद से नहीं जागते। जब ये पोल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है, जब एकदम AQI का स्तर बढ़ने लगता है, तब ये तमाम उपाय करने की बात की जाती है। उससे पहले तक कोई भी उपाय पहले से नहीं किए जाते हैं। पहले से भी कहीं रोकें जो लगाई जानी चाहिए थी वो नहीं लगाई जाती है, और जो भी मैकेनिकल स्विचिंग या वाटर स्विचिंग जैसे उपाय हैं उन्हें पहले से शुरू नहीं किया जाता है। जब समय आता है, जब ग्रैप 2 ग्रैप 1 के नियम लागू होने शुरू होते हैं, तब उस टाइम पे ये सारे तमाम उपाय करते हुए नजर आती है। और जितने भी प्रशासन और शासन के स्तर पे जो भी काम होते हैं वो तब बाद में शुरू किया जाता है। पहले से कोई भी काम अपने आप में नहीं किया जाता है। पर इस बार आपको बता दूं कि जो नोएडा अथॉरिटी ने कुछ एंटी स्मोक गन की पहले ही खरीद ली थी, कि उन्हें पहले से उम्मीद थी कि प्रदूषण बढ़ेगा, पर उन एंटी स्मोक गन का भी इस्तेमाल जब ग्राफ 1 के नियम लागू होते हैं उसके बाद शुरू किया जाता है। तो तमाम तैयारियां कह सकते हैं कि पहले शुरू हो अली, मैं जानी चाहूंगी चाहिए। एक बार आपके पीछे तस्वीरें जो देखने को मिल रही है तस्वीरें भी जरा दिखाइए, बताइए कि कैसे हालात इस वक्त नोएडा में सुबह सुबह के समय देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मैं आपको नोएडा के इस समय के हालात दिखाता हूँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय धुंध की घनी चादर छाई हुई है, काफी लो विजिबिलिटी है। आप सड़कों पे देख सकते हैं इस समय सुबह सुबह का समय है, तो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं अपने कामों पे जाने के लिए। पर मॉर्निंग वॉक पे जो निकलने वाले लोगों की इस समय वो है, वो बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे लोग निकला करते हैं, पर इस समय वो नजर नहीं आ रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की काफी वो बिल्कुल सड़कों पे नजर नहीं आ रहे हैं। जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकला करते थे उन लोगों को बिल्कुल मतलब जैसे स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइंस जारी कर रहा है कि अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके लिए अपने घरों से बाहर ना निकले, इंडोरी योगा और अदर एक्सरसाइजेस करें। तो लोग उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पे योगा या मॉर्निंग वॉक रनिंग करने वालों की भीड़ नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। और देखिए अमूमन ये देखा जाता था अली कि 7 बजते ही सूरज की किरण जो है वो दिखनी शुरू हो जाती थी, लेकिन ऐसी धुंध इस वक्त छाई हुई है पॉल्यूशन की कि सूरज की किरणें भी अब नहीं दिख रही है। आप बने रहिए। गुरुग्राम का रुख करते हैं, गुलशन ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, आज क्या हालात बने हुए हैं गुरुग्राम में? देखिए गुड़गांव का भी AQI लगातार हर दिन देख रहे हैं कि हम बढ़ रहा है, और देश में अगर हम कहें तो गुड़गांव 5वें स्थान पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में है। इस समय भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पार जो है वो दर्ज किया जा रहा है। लगातार जिस तरह सर्दी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, उसी तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। और फिलहाल जिस तरह अब ग्रैप स्टेज 2 लागू है, तो स्टेज 3 भी जल्द जो है लागू होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां इस समय देखी जा रही है उस अकॉर्डिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है। तो स्टेज 3 जब लागू होगा तो और पाबंदियां जो है लगाने की जरूरत है। हालांकि जिस तरह अभी स्टेज 2 में जो भी नियम इस समय लागू किए गए हैं, उन नियमों पर भी पाबंदियां लगानी बेहद जरूरी है, क्योंकि इस समय अभी भी हम देख रहे हैं कि जो भी नियम है स्टेज 2 में उनका भी उल्लंघन जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल निर्माण कार्य गुड़गांव में धड़ल्ले से जारी है। सड़कों लेकिन पर गुलशन, हालात खराब होने के बावजूद भी जो आप जानकारी दे रहे हैं कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो आखिर प्रशासन इंतजार किस बात का कर रहा है? आखिर कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है? क्या जब हालात बस से बदतर हो जाएंगे इसके बाद एक्शन लिया जाएगा, या फिर खाना पूर्ति करने को लेकर प्रशासन इसके बाद दिखाएगा कि एक्शन किस तरीके से लिया जा रहा है? आखिर क्यों लापरवाही हो रही है? देखिए गुड़गांव नगर निगम की तरफ से खाना पूर्ति, जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि खाना पूर्ति जरूर की जा रही है। टैंकरों के माध्यम से कुछ जगह यानी छिड़काव किया जा रहा है। अगर पूरे गुड़गांव की बात करें तो जहां पर डस्ट सबसे ज्यादा है, जहां मिट्टी सबसे ज्यादा है, जहां सड़कों का पैच जो है वो खराब हुआ पड़ा है,
वहां पर भी हम देख रहे हैं कि धूल मिट्टी जो है लगातार उड़ रही है। हमने कल जो है गुड़गांव के बसई इलाके के जब हम अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे के पास हम जा रहे थे तो वहां पर हमने देखा सड़कों का ठीक है। जो पैच है वो टूटा हुआ था और वहां पर काफी धूल मिट्टी जो है उड़ रही थी और वो बिल्कुल, भी और एक यही धूल मिट्टी तो इस वक्त परेशानी का सबब बनी हुई है लोगों के लिए। गुलशन, ठीक है, आप बने रहिए। अनिल के पास चलते हैं। अनिल, देखिए, आपने भी जानकारी दी कि प्रशासन लापरवाही बरत रहा है और नतीजा ये हो रहा है कि लोगों को परेशानी हो रही है। तो ऐसे में इंतजार किस बात का हो रहा है? क्यों नहीं जाग रहा है प्रशासन? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है, यही मुख्य वजह भी है। लगातार पॉल्यूशन का जो स्तर है वो खतरनाक श्रेणी में पहुंचा हुआ है। क्योंकि इंडिया न्यूज की टीम आज सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर है और हम लाइव तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे आखिरकार कौन से क्षेत्र का कितना है। क्योंकि जो गाजियाबाद का स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से कहा है यदि आप कोई से क्षेत्र में जा रहे हैं कहीं भी तो वहां का AQI जरूर पता कर ले। तो उसी लिए हम अपने दर्शकों को बता भी देते हैं कौन से क्षेत्र का कितना है। इंदिरापुरम की अगर बात करें तो 334 दर्ज किया गया है। ठीक है, यानी कि देखिए अनिल, अमूमन हालात हर जगह पर इस वक्त खराब पॉल्यूशन की वजह से नजर आ रहे हैं, लेकिन लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल भी कई उठते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का।